हमारी प्रोफेसर 6 बजे के बाद ट्यूशन क्लासेस नहीं देते थे। इसलिए नहीं देते थे, कौन सी बच्चे को कब किस टाइम में कहां से उठा लिया जाएगा कोई भरोसा नहीं था। दूसरी बात है, लालू के समय में ही चंपा विश्वास के साथ जो बलात्कार की घटना हुई थी, वो चंपा विश्वास था कौन? एक एसपी की पत्नी। और उसके साथ बलात्कार कौन करता था? बिहार उसी टाइम लालू की गवर्नमेंट में महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हेमलता यादव, उसका बेटा था मृत्युंजय यादव, वो घर पे जाकर एसपी के तेजस्वी यादव फेल बताते हैं। अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो एमफिल है, कहाँ से? जंगल राज से। दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, MIT हो गई अमेरिका की, ऑक्सफोर्ड हो गई, स्टैनफोर्ड, नतमस्तक है। लाल और टैन 10 तरीका से बिहार की जनता को लाल किया गया था लालू के टाइम में। इसलिए कहता हूँ, हाँ 10 तरीके से। तो मैं इसलिए कहता हूँ किस तरह से भ्रष्टाचार, वहाँ पे लूट मार, डकैती, फिरौती, ये सारी 10 तरीके से वहाँ पे, इसलिए उसका नाम लालटेन है। क्या कहते हैं, ये फैक्ट्री थी, जितने उद्योग धंधा था, उस सारी उद्योग धंधा को नष्ट कर दिया। और आपको पता होगा जो रिलायंस ने वहाँ पे जाकर अपना उद्योग लगाने के लिए गया था, और एक ही दिन के अंदर में फिरौती नहीं देने की वजह से 16 इंजीनियर का हत्या कर दिया गया था, जिसके वजह से रिलायंस वहाँ से अपना इंडस्ट्रीज उठाकर लेकर वापस चले आए। देखिए, मैं एक चीज़ कहता हूँ, जो अगर इस तरह की बयान देने से पहले एक बार अपने बेटे से पूछ लेता, जो नफरत फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है, कभी बेटे से पूछा, उसका कान पकड़कर कभी हमेशा जो तुम्हारे बेटे ने जिस तरह की नफरत फैलाने की कोशिश किया था, जो नवरात्रा का टाइम जब चल रहा था, मछली खाकर वीडियो बनाता है, अपलोड करता है। अगर तुम मछली खाते हो तो खाओ, मना नहीं है, जहाँ घर में खाओ जहाँ भी, लेकिन उसका वीडियो बनाकर उसका अपलोड कर देना, ये इस तरह की मानसिकता को समझिए, कहीं ना कहीं सनातनी को ठेस पहुंचाने का काम किया था। तो अपने बेटे से पूछो जो इस तरह की नफरत क्यों करता है। दूसरी बात, आरएसएस पे आरोप लगाने से पहले जाकर देख लो, आरएसएस में प्रणब मुखर्जी को बुलाया गया था। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस से थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे, कई बार क्या कहते हैं विपक्षी पार्टी के लीडर वहां जा चुके हैं नागपुर। और वो अगर आरएसएस ने इस देश में जिस तरह की योगदान देने की कोशिश किया, जिस तरह से देश की एकता और अखंडता को बचाने की काम किया, इस चीज़ का, इस योगदान के बारे में भी कभी पढ़ लिया करो। लेकिन उन्हें केवल राजनीति करना है, देश की एकता और अखंडता को नष्ट करना है, बर्बाद करना है। दूसरी बात है, मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं कहता हूं सबसे पहले मैं बिहारी हूं, और बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है, और जिस तरह की राजनीति मैंने तुम्हारा भी देख चुका हूं, उसकी भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। हाँ, उस चीज़ का मैं जिक्र कर देना चाहता हूं। मैं पटना में एक जगह का नाम है पुनाचक में रहता था। हमारी प्रोफेसर 6 बजे के बाद ट्यूशन क्लासेस नहीं देते थे। इसलिए नहीं देते थे, कौन सी बच्चे को कब किस टाइम में कहां से उठा लिया जाएगा कोई भरोसा नहीं था। दूसरी बात है, लालू के समय में ही चंपा विश्वास के साथ जो बलात्कार की घटना हुई थी, वो चंपा विश्वास था कौन? एक एसपी की पत्नी। और उसके साथ बलात्कार कौन करता था? बिहार उसी टाइम लालू की गवर्नमेंट में महिला विकास मंत्रालय की मंत्री हेमलता यादव, उसका बेटा था मृत्युंजय यादव, वो घर पे जाकर एसपी के पत्नी के साथ बलात्कार, एक कंप्लीट कर लें, उसकी पत्नी के साथ जाकर बलात्कार तक, उसकी पत्नी जब नहीं रहती थी, उसकी बहन के साथ, नौकरानी के साथ, माँ के साथ। लेकिन इस तरह की गुंडा राज चलता था। दूसरा एग्जाम्पल, जब लालू की बेटी की शादी हुई थी, साधु यादव ने एक शोरूम से सोफा उठवा लिया था, एक शोरूम से जो है गाड़ी उठवा लिया था, केवल वहाँ पे बारात की स्वागत करने के लिए। और दूसरी बात, एक काउंटर चीज मैं बता दूं, TN सेशन हुआ करते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन जब बिहार गए, बिहार की दौरा करने के बाद जब वापस आते हैं, तो उनका एक बयान जाकर देखिएगा। वो बयान देते हैं, जो बिहार देखकर मैं आया हूँ, जो बिहार में रोड पे गड्ढा है या गड्ढे में रोड है, ये कहना बड़ी मुश्किल है। ये क्या नाम है? चंदन झा नाम है मेरा, मैं भी झाई हूँ। बयानों की बात कर रहे थे, तो आरएसएस वाली बात कर लेते हैं। संगठन जो है नफरत फैलाने वाली है। देखो, नफरत फैलाने वाली मैं इसको नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा, देखो बिहार में सबसे पहले तो जब लालू का राज था, जब लालू और इसकी पत्नी राबड़ी देवी जी थी, तो उस समय में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि ट्रेन की पटरी भी बेच के खाने वाले थे ये लोग, ठीक है ना। आज के डेट में देखो, जब से हमारे यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, चाहे फिर ये है नीतीश कुमार जी हैं, देखो इंडस्ट्रियल एरिया कितनी बन गई है हमारे यहाँ। अब हमारे बिहारी जो हैं, सो नौकरी करने के लिए कहीं बाहर जाने को सोचते नहीं हैं। जस्ट ए मिनट, होल्ड डाउन, आई विल टू टॉक विद यू।
अब बिहारी जो है सो जाने के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए देखो कितनी फैसिलिटी हो गई है। लालू के ज़्यादा में ऐसी नहीं थी कि फैसिलिटी नहीं थी, गुंडा राज था। अभी देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी है, स्टूडेंट के लिए कितना अच्छा फैसिलिटी हो गया है। कहा जाता है कि पलायन की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, समस्या धीरे धीरे सॉल्व होगी ना। झा जी आप भी मिथिला से, ये मिथिला से बिलोंग करते हैं और आप कहाँ, दरभंगा या मधुबनी? नहीं, मधुबनी से हैं। मधुबनी से है, पूछिएगा। मेरा वैसे घर दरभंगा पड़ता है। मैं कहता हूँ जो बिहार में, मैं कहता हूँ केवल बिहार की बात ना करूँ, मैं अपने केवल मिथिला की बात करूँ तो मैं मिथिला की बात बता देना चाहता हूँ। हमारी शादी हुई थी 2015 में, कमला नदी पड़ता है ना, कमला नदी को पार करने के लिए हमारी बारात को पैदल जाना पड़ा था। आज चारों तरफ से उस कमला नदी पे पुल बन चुका है जिस पे यातायात की बेहतरीन व्यवस्था है। दूसरी बात एक चीज, और दूसरी बात मैं एक चीज और बता दूं, जिस तरह से दिल्ली में दिल्ली हाट है उसी तरह से मिथिला में झंझारपुर में मिथिला हाट बन चुका है, जहाँ पे लोग जाते हैं अपनी परिवार के साथ, सैलानी आते हैं वहाँ घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक स्थल बन चुका है। और हाईवे की कंडीशन देख लीजिए झंझारपुर होते हुए, और इतनी सारी विकास हुआ है, फिर भी अगर तुम्हारे अंदर में मोतियाबिंद बिंद है तो नहीं तुम्हें दिखाई देगा। पहले अगर आप झंझारपुर से दरभंगा जाते ना, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो कम से कम आपको 2.5 घंटे लगती, और अभी देखो 45 मिनट में आप आराम से हाईवे से निकल जाते हो। तो तारीफ करने में लगे हैं, लेकिन समस्या तो है ना बिहार में, शराबबंदी हो गया, अफसरशाही हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, पलायन हो गया। शराबबंदी जरूरी था ना, शराबबंदी देखो घर घर शराब पहुंच रहा है ना, अब पहुंच रहा है, तो ये तो गवर्नमेंट का तो कुछ ना कुछ इशू है ही। सरकार सही नहीं चल रही, इस पर तो आवाज उठा रहे हो। देखो सरकार, तेजस्वी यादव बोले कि हम 5 लाख रोजगार दे चुके हैं, तो हम उसी मुद्दे पर जनता के पास। उन्होंने कुछ नहीं दिया है, कोई रोजगार नहीं दिया है, खुद तो नशेड़ी कर करके नशे में घूमते रहते हैं, वो क्या रोजगार देंगे आदमी को? वो पढ़ा लिखा नेता है तेजस्वी यादव, फेल बताते हैं। अरे ये सब झूठ बोल रहे हैं। वो एमफिल है, कहाँ से? जंगल राज से। दुनिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है, MIT हो गई अमेरिका की, ऑक्सफोर्ड हो गई, स्टैनफोर्ड, नतमस्तक है। अच्छा, एक सवाल और बनता है मेरा, जिस तरीके से आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, सब बिहारी दिल्ली आ चुका है लगभग, मतलब बोलते हैं कि मोर देन 75%। दिल्ली में 10 में से 7 लोग बिहारी मिल जाता है। क्या समस्या जो आप लोग को दिल्ली आना पड़ गया? देखिए ये समस्या है ना, मैं बता रहा हूँ, ये प्लान मैं इस टाइम में नहीं किया। अब मुझे लगता है जो यहाँ से मुझे बिहार मूव कर जाना चाहिए, लगता है मुझे, हकीकत कर रहा हूँ। वहाँ जिस तरह से स्वरोजगार वहाँ पे उत्पन्न हुआ है, जिस तरह से वहाँ पे लोगों के, मैं कहता हूँ, जब मैं खुद कहता हूँ, जो हम मेरे साथ मैं जब यहाँ से कमा के जाता था बिहार अपने गांव, तो हमारे साथ हमारे दोस्त सब हमारे साथ घूमते थे। आज उन लोगों के पास इतने पैसे हैं जो हमारे साथ कोई घूमने के लिए तैयार नहीं। गाँव में ही उसके पास इतनी स्वरोजगार है, इतने बेहतर काम है, वो अच्छी इनकम कर लेते हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जो ये जानते हैं इसका RJD का चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन। लालटेन का मतलब जानते हैं? अरे बोलते हैं गरीबों के घर में रोशनी का काम किया था पहले। लालटेन का मतलब होता है लाल, टैन मतलब 10, लाल और टैन 10 तरीका से बिहार की जनता को लाल किया गया था लालू के टाइम में। इसलिए कहता हूँ, हाँ 10 तरीके से। तो मैं इसलिए कहता हूँ किस तरह से भ्रष्टाचार, वहाँ पे लूट मार, डकैती, फिरौती, ये सारी 10 तरीके से वहाँ पे, इसलिए उसका नाम लालटेन है। ये भी कहा जा रहा है कि कब तक आप इतिहास पे डराते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे। नीतीश कुमार क्या किए हैं ये बताइए। हमारे मिथिलांचल में ना पहले 2 ही कॉलेज थे, मेडिकल कॉलेज 2 ही थे, एक तो DMC था और एक PM। और अभी झंझारपुर में देखो हमारी सरकार ने कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रही है, कितनी अच्छी मेडिकल कॉलेज में उसमें बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, सारा कुछ है उसमें। कितने जनते को रोजगार मिली है। लालटेन ये है, लालटेन मोदी। अच्छा मैं पढ़ के बता रहा हूँ, बिहार की जनता को RJD ने 10 तरीके से लाल किया और इसलिए उसका नाम है लालटेन। टेन मतलब 10। कौन कौन सा? लूट, अपहरण, हत्या, रंगदारी, नरसंहार, फिरौती, डकैती, कुशासन, हिंसा, छीना झपटी, इस 10 तरीके से जो बिहार की जनता को लाल किया था, इसलिए इसका नाम है लालटेन। इसी लाइन में मैं 2 लाइनें जोड़ना चाहता हूँ। कोई बच्चा कोई गांव में रोता था, कोई बच्चा कोई गांव में रोता था, उसकी माँ कहती
चुप हो जा, लालू आ जाएगा। नहीं आएगा। और बच्चा चुप भी हो जाता था। ये जंगल राज, ये खाद कोई ला सकता है? कोई नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता। सुशासन बाबू थोड़ी ना ला सकते हैं। बिहार की एक बात समझ में आता है, जहाँ आपसे जानना चाहते हैं, बहुत आरोप लगता है कि जंगल राज गया। आप क्या किए हैं? आप किस पे वोट मांगेंगे? एनडीए की गवर्नमेंट क्या वोट मांगेंगे? क्या उपलब्धि है इसकी? क्योंकि डराते हुए वोट मांग रहे हैं कि वो आ जाएगा तो वो कर देगा। मैं केवल कहता हूँ, चलो अच्छा सुन, 1000 रुपया कर दिए हैं। 1100 1000 जो भी। हाँ, अब मैं कहता हूँ केवल विकास की काम बात गिनवाऊँ तो बिहार में मैं विकास पे अगर ना वोट किया जाए तो एनडीए को वोट जा रही है। और बिहार की जनता और बिहार के युवा ये चाहती है एनडीए की सरकार फिर से बने। और दूसरी बात, मैं विकास की बात करता हूँ, छोड़िए अब जंगल राज। मैं कहता हूँ जो रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए बिहार में जाकर, पहले पहले के टाइम में जो 2012 से पहले बिहार की लोगों को दिल्ली से जाने के लिए अगर ट्रेन की टिकट नहीं मिलती थी तो नहीं जा सकते थे। आज दिल्ली से हजारों बस चल रही है। क्यों संभव हुआ? क्योंकि वहाँ पे रोड की इतनी बेहतरीन व्यवस्था हो चुकी है। हर गांव में बिजली की व्यवस्था हो चुकी है। पहले अंधेरे में, अभी भी ये लालटेन में जिंदा रखना चाहते हैं जिंदा। अब ये लालटेन में हम लोग जीने वाले नहीं है। बिजली भी पहुँच चुकी है, टेलीफोन की व्यवस्था पहुँच चुकी है। वहाँ पे जाकर हर गांव में शौचालय की व्यवस्था पहुंच गई, हर घर नल की व्यवस्था पहुंच गई है। और पहले वहां पे किसी गांव में चूल्हे में लकड़ी से और क्या कहता है अंगीठी से वहां पे जो है खाना बनता था। आज घर में, हर घर में जो ये रसोई गैस पहुंच चुका है। तो लोगों के पास ये सारी व्यवस्था हुई है। जिस तरह से जिस व्यवस्था में आप गाँव में दिल्ली में रहते हैं, उसी व्यवस्था में गाँव के लोग उसी एसी में, उसी फ्रिज में, उसी रसोई गैस में खाना बनाकर उसी सुख सुविधा के साथ रह रहे हैं। और उसी तरह से रोड की व्यवस्था है, उसी तरह से यातायात की व्यवस्था, उसी तरह से हॉस्पिटल की व्यवस्था। मैं आपको झंझारपुर में हॉस्पिटल बन गई है। हॉस्पिटल के साथ साथ कॉलेज वहाँ जहाँ पे मेडिकल की शिक्षा दिया जाएगा। कि 17 महीने की सरकार है ना, जो मेरी सिंपल वर्क है, आप उसके बेसिस पे हमें वोट कर सकते हैं। 17 महीने में 5 लाख रोजगार देना बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षा में पॉलिसी बनाना, हेल्थ पॉलिसी बनाना, टूरिज्म पॉलिसी बनाना, काम किया उन्होंने, ऐसा बोलते हैं। एक चीज़ बताइए, मैं सबसे पहले ये बताइए, अगर इस देश के साथ कोई गलत हो या अच्छा काम करे तो इसका योगदान किसके ऊपर जाएगा? मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे। बिहार में अगर कोई काम अच्छा हो या गलत हो, उसका योगदान किसके ऊपर जाएगा? मुख्यमंत्री पर। तो ये तो उप मुख्यमंत्री था, इसका कोई कौन सा योगदान? हम ही पॉलिसी लेके आए थे, हम ही आइडिया दिए थे उनको। पहले तो बोलते थे कि कहाँ से पैसा कहाँ से लाएगा, वो परिवार से मांग के लाएगा, जमीन बेच के लाएगा। ऐसा मैं कहता हूँ जो नीतीश कुमार की सरकार में पहले भी क्या कहते हैं, ये नियोजन शिक्षक का बहाली हो चुका है। और हमारे गाँव से बहुत सारी शिक्षकों की बहाली हुई है। तो वहाँ तुम ये कहते हो जो हमने लाया, उससे पहले ऑलरेडी कई लाखों शिक्षक की बहाली हो चुकी थी। और गाँव में स्कूल जो पहले हुआ करता था, खपरेल की स्कूल हुआ करता था, आज देख लीजिए पक्का स्कूल है जहाँ पे बारिश तूफान कैसे भी मौसम हो, बच्चे वहाँ पे बैठकर अच्छी शिक्षा लेते हैं और अच्छे शिक्षक है। तो ये काम किया है, ये केवल तुम जो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हो। जो मुख्यमंत्री तो नीतीश थे, काम हमने किया, वो तुमने नहीं किया, नीतीश का योगदान। अब आप ये अंदाजा लगा लो कि उस समय में बीपीएससी यूपीएससी एग्जाम निकालना बहुत टफ होता था। आज के डेट में बिहार के मिथिलांचल की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली मिथिलांचल की। मिथिलांचल के हर लड़के के अंदर में ये जुनून आ गया है कि अब हमारे पास फैसिलिटी हो गई है, मैं आगे पढ़ करके दिल्ली ले जाऊंगा। तो यही समस्या होनी चाहिए कि दिल्ली और पंजाब और हरियाणा वाली बात ना करके बिहार में लोग रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज़ की फैसिलिटी हो गई है अब हमारे यहाँ, हर चीज़ की फैसिलिटी हो रखी है, सुविधा बढ़ गया है। पलायन रेट लालू के समय में सबसे ज़्यादा अधिक था। इस बात को समझिए। जितने भी वहाँ पे क्या कहते हैं ये फैक्ट्री थी, जितने उद्योग धंधा था, वो सारी उद्योग धंधा को नष्ट कर दिया। और आपको पता होगा जो रिलायंस ने वहाँ पे जाकर अपना उद्योग लगाने के लिए गया था और एक ही दिन के अंदर में फिरौती नहीं देने की वजह से 16 इंजीनियर का हत्या कर दिया गया था, जिसके वजह से रिलायंस वहाँ से अपना इंडस्ट्री उठाकर लेकर वापस चले आए। तो वो लालू का वो वक्त था। तो पलायन रुका है। पलायन वाले लोग हैं जो बहुत 5-10 साल पहले से आए हुए हैं। और इस बीच में नीतीश की सरकार में पलायन रेट कम हुआ है। इस बात को समझिए। पलायन कौन लोग कर रहे हैं इस बात को भी मैं बता देता हूँ। मैं ये कंप्लीट कर लूँ। पलायन कौन कर रहे हैं? जो उच्च शिक्षा ले चुके हैं और उन्हें सिविल सर्विसेज की या किसी चीज़ की तैयारी करना होता है, वो जो विद्यार्थी वो पलायन करके दिल्ली जैसे
जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसी जगह पे जाते हैं, जो ऐसे लोग जो और रोजगार के लिए कोई भी पलायन अब नहीं कर रहा है, कि स्वरोजगार ही ऑलरेडी वहाँ पे इतनी बेहतरीन है, जो एक मैं कहता हूँ जो वहाँ पे ग्राहक सेवा केंद्र खोल के महीने का 40,000 50,000 गाँव में लोग कमा रहे हैं, वहाँ स्वरोजगार इतना